ये वीडियो में मैं तुम लोगों को कुछ एडवांस मेथड्स और एक मास्टर गाइड देने वाला हूं बेसिकली अबाउट वाटर रिटेंशन और फेस की जो ब्लोटिंग होती है उसको तुम कैसे फिक्स कर सकते हो। ठीक है, अब मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें सुन रखी है ऑलरेडी, बहुत सारे तुम्हें सोल्यूशन पता है कि भाई ज्यादा पानी पीना चाहिए या फिर पोटेशियम और सोडियम को बैलेंस करना चाहिए, सब चीज तुम्हें पता ही है, लेकिन तुम लोग अप्लाई नहीं करते हो, बेसिक चीजों पर स्टिक करोगे ऑलरेडी तुम्हें देखने को मिलेगा। लेकिन मैं तुम लोगों को यहाँ पे कुछ ऐसी चीज बताऊंगा कि बहुत लोगों को ना यही पता नहीं होता कि उन लोगों का फेस पे फैट है या फिर वो वाटर रिटेंशन है। तुम लोग हर एक जड़ से अगर वाटर रिटेंशन खत्म करना चाहते हो, जो कि ऑब्वियसली मैं जड़ से ऐसा नहीं बोलूंगा कि वाटर रिटेंशन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वाटर रिटेंशन भी जरूरी होता है बॉडी के लिए, क्योंकि बॉडी वाटर को सेव कर रही होती है जो कि एक हेल्थी चीज है। लेकिन जब वो पैनिक मोड में चली जाती है वो चीज गलत है। तो मैं तुम लोगों को कुछ एडवांस चीजें बताता हूं जो तुम्हें समझोगे और अप्लाई करोगे तो तुम लोगों को मदद मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज जो तुम्हें पता है फेस ब्लोटिंग के बारे में, जो कि क्यों होती है वाटर रिटेंशन की वजह से। अब वाटर रिटेंशन बॉडी क्यों करती है, देखो जरूरी भी है कि अगर तुम लोग को मान लो कोई, क्योंकि बॉडी को नहीं पता ना कि अभी क्या हो जाए, अगर कुछ अभी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आ जाए, कुछ भी ऐसा चीज हो जाए जिसकी वजह से तुम लोग को अगले 3 दिन तक पानी ना मिले, तो बॉडी वाटर कहां से लाएगी, तो वो सेव करके रखती है। ठीक है, लेकिन अगर बॉडी पैनिक मोड में जा रही है, उसको लग रहा है कि तुम्हारे पास पानी है ही नहीं, ठीक है, तो क्या करेगी, वाटर ज्यादा सेव करेगी, तो वो फेस पे भी दिखने लगेगा कि फेस पे तुम्हारे वाटर, और वो चीज अट्रैक्टिव नहीं लगती, तुम्हें पता है। तो तुम लोग इसको फिक्स कैसे कर सकते हो, पहली चीज तुमने सुनी होगी कि पोटेशियम और सोडियम को बैलेंस करो। लेकिन पोटेशियम और सोडियम को बैलेंस करना क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं है कि भाई सोडियम को ही पूरा कट कर देते हैं, तब हमें पोटेशियम भी कम करना पड़ेगा। तो हम सोडियम को अगर बहुत ही कम कर दें और पोटेशियम फिर हमें इतना ज्यादा, क्योंकि पोटेशियम अगर हमें डबल भी खाना है मान लो, तो हम सोडियम को इतना कम कर देते हैं कि हमें पोटेशियम पे बहुत ज्यादा खाने की जरूरत ना पड़े, कि हमें बहुत ज्यादा फोर्स करना पड़े अपनी डाइट में पोटेशियम ऐड करना, तो हम सोडियम को ही कम करते हैं इनिशियली। लेकिन हम ये चीज नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि सोडियम जरूरी भी है हमारी बॉडी के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स जरूरी होते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि हम इलेक्ट्रोलाइट्स ही काट देते हैं और खाली पानी पीते रहते हैं, वो चीज अनहेल्दी है। तभी तुम लोगों ने सुना होगा ना, कुछ लोग बोलते हैं कि अगर तुम पानी पी रहे हो तो उसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट डाल दो ताकि इलेक्ट्रोलाइट तुम्हें मिल जाए। जो सोडियम भी जरूरी है बॉडी के लिए, लेकिन सोडियम जब तुम्हारी बॉडी को पैनिक मोड में ले जाए और वाटर को इतना सेव करवा दे कि तुम वो अनअट्रैक्टिव लग रहे हो, फिर तो वो चीज भी गलत है। ठीक है, तुम्हें वो चीज भी नहीं करनी है। तब बोला जाता है कि तुम लोग पोटेशियम का लेवल बढ़ाओ ताकि सोडियम इतना ज्यादा वाटर इनटेक या फिर वाटर रिटेन ना कर पाए अपनी बॉडी में। तो आई होप तुम लोग को सोडियम और पोटेशियम रेशियो वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगली चीज के बारे में, विच इज वाटर इनटेक। अब वाटर इनटेक तुम्हें करना है, जरूर करना है, लेकिन वही चीज है कि वाटर इनटेक इतना मत करो कि तुम लोग की बॉडी इलेक्ट्रोलाइट से लूज करने लग जाए तुम्हारी बॉडी में ना, क्योंकि जो तुम पानी पी रहे हो ना वो बहुत ज्यादा आरओ प्योरिफाइड है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स कम होते हैं ऑलरेडी। तो तब तुम लोगों को ये चीज सजेस्ट भी की जाती है कि तुम लोग हफ्ते में ना एक पैकेट इलेक्ट्रोलाइट्स का पी लो। मेडिकल में तुम जाओगे तुम्हें 22 रुपए का एक पैकेट मिलेगा इलेक्ट्रोलाइट्स का, तुम उसको फाड़ो पानी की बोतल में डालो, ठीक है, 1-2 लीटर में, और उसको पियो। हफ्ते में एक बार जरूर ये चीज करो, ठीक है। और तुम्हें जो पोटेशियम और सोडियम का जो बैलेंस बनाना ना, उसके लिए तुम लोग पोटेशियम में क्या चीजें ऐड कर सकते हो, कोकोनट वाटर में बोलूंगा लेजिट वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ पोटेशियम। क्यों, क्योंकि मैं खुद भी ट्राई कर रहा हूं, मैं खुद रोज पीता हूं। एंड अगर तुम नेचुरल कोकोनट से पी सकते हो, अगर तुम्हारे आसपास मिल जाता है, जैसे मैं जहां रहता हूं ना, ये बहुत कमर्शियल एरिया है, तो यहाँ पे एक कोकोनट का प्राइस ही 80 रुपए। तो मुझे बहुत ज्यादा ऐसे समझ में नहीं आता है कि मतलब बहुत वर्थ इट नहीं लगता है, इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं रियल कोकोनट का वो नहीं आता है रियल वाला जूस, उसमें नो एडिड शुगर कुछ भी नहीं है, थोड़ा मुझे पता है कॉन्सेंट्रेट वाला कॉन्सेप्ट, तो वो चीज होती है, लेकिन मुझे इफेक्ट देखने को मिलता है। उसमें कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो नहीं होते हैं, लेकिन पोटेशियम होता है और मेरे को इफेक्ट देखने को मिल रहा है कि मेरा जो फेस है वो वाटर रिटेन नहीं कर रहा है, तो मुझे सही लगता है, इसलिए मैं उस पर इन्वेस्ट करता हूँ। 80 रुपए का मेरे को 3 दिन चल जाती है वो चीज। एंड वहीं अगर मैं जाऊंगा तो 80 रुपए का मैं एक कोकोनट खरीद पाऊंगा जिसमें 200 ml मेरे को मिलेगा। अगली जो चीज तुम्हें ध्यान में रखनी है वो है जो मैंने बताई अभी कि सोडियम भी ना, ऐसा नहीं है कि तुम्हें सोडियम काटना है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुबह उठते ही, जब तुम सुबह उठते हो आधा लीटर पानी लो, उसमें एक पिंच ऑफ सॉल्ट डाल दो, ताकि तुम लोग अगर जैसे रोज मैंने बोला कि तुम हफ्ते में एक दिन इलेक्ट्रोलाइट पी लो, कोई भी एक दिन, और बाकी दिन रोज सुबह उठ के एक पिंच ऑफ सॉल्ट डालो, ज्यादा भी नहीं डालना, ज्यादा डालोगे तो फिर और वो पफी हो जाएगा फेस। लेकिन बैलेंस करने के लिए, वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए तुम लोग एक पिंच ऑफ सॉल्ट जरूर डाला करो अपने पानी में सुबह उठते ही। और एक चीज होती है तुम्हारा फेस में इन्फ्लेमेशन, अगर तुम्हारे फेस में इन्फ्लेमेशन है ना, तो तुम लोग का फेस जो है वाटर रिटेन करेगा। अब उसको तुम्हें कैसे खत्म करना है, पहली चीज जो होती है स्लीप क्वालिटी, अगर तुम अच्छे से नींद नहीं ले रहे हो तो तुम्हारे फेस में इन्फ्लेमेशन होगी और ऑलरेडी वो तुम्हारा फेस वाटर होल्ड करेगा। सेकंड चीज होती है गट, अगर इशू है तुम्हें तो तब भी होगा। थर्ड चीज, अगर अल्कोहल तुम कंज्यूम कर रहे हो या फिर निकोटीन वगैरह कंज्यूम कर रहे हो, उससे भी होता है। बहुत ज्यादा अगर तुम लोग शुगर इनटेक करते हो तब भी हो जाओ, और अगर तुम लोग जंक फूड बहुत ज्यादा बाहर खाना कंज्यूम कर रहे हो तब भी ये चीज होगी। ठीक है, तो इन चीजों को तुम्हें फिक्स कैसे करना पता ही है तुम्हें। स्लीप के लिए ज्यादा सो, बाहर का खाना, शुगर वाली चीजें कट करो, तो अपने आप ही नहीं होगी ये चीज। अच्छा, एक बहुत ही गेम चेंजर चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, विच इज फेस मसाज। अब फेस मसाज क्या होती है, तुम लोग गौशा से कर सकते हो या फिर जो भी फेस में जो वाटर है ना वो तुम अपने हाथ से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, जब भी तुम मुंह धोते हो ना, मुंह धोने के टाइम पे तुम लोग जगह ना फेस की मसाज करनी है, तुम लोगों को पता है यहाँ पे वाटर रिटेन हो रखा है, तुम इसे निकालना कैसे, बेसिकली ना कुछ पैसेज होते हैं जो वाटर को तुम निकाल सकते हो। कैसे, तुम लोगों ने गौशा नाम की चीज सुनी होगी जो बेसिकली फेस की मसाज करता है कि वो वाटर रिटेंशन को कम करेगा। कैसे करेगा कि वाटर जो फेस में वाटर रिटेन हो रखा है उसको वो निकालेगा।
ठीक है, जो भी पैसेज है वाटर का। तुम लोगों को मैं सिंपल हाथों से बताता हूँ कि कैसे तुम लोगों को इस चीज को करना है। अगर तुम लोगों के पास गौशा वगैरह नहीं है, फिर तुम इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते हो, सिंपल जब तुम मुंह धो, ध्यान में रहो कि यहां से तुम लोग को ये जो यहाँ पे जो भी वाटर रिटेन हो रखा है ना, इसको तुम्हें पीछे को खींचना है और यहां से नीचे को डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ का तुम ऐसे कर सकते हो। बेसिकली ऐसे पूरे फेस को तुम लोग को एक मूवमेंट में ले जाना है कि यहां से जो भी है वाटर को नीचे तुम्हें भेजना है, ठीक है, मुंह से निकालना है बस। बेसिकली जो भी मुंह में तुम्हारा वाटर रिटेन हो रखा है उसको तुम्हें मसाज करते हुए निकालना है। और ये चीज एक्जैक्टली होगी कि तुम लोग ट्राई करना कि एक साइड ही करके देखना, तुम लोग को खुद ही रिजल्ट मिलेंगे कि तुमने एक साइड की मत करना, एक साइड ही करना, तुम्हें खुद शीशे में रिजल्ट दिख जाएंगे कि भाई कहाँ एक साइड से तुम लोग का जो वाटर रिटेन हो रखा था वो अपने आप निकल रहा है। तो ये चीज को ना जब भी तुम सुबह उठो तो मुंह धोते टाइम जब ये चीज जरूर करना। एंड एक चीज मैं तुम्हें बता दूं जो मैं रोज कर रहा हूँ खुद भी, विच इज भाई फेस पे आइस लगाना। अब बहुत लोग बोलते हैं कि फेस पे आइस नहीं लगानी चाहिए डायरेक्ट, तो अगर तुम लोग मुंह पे आइस नहीं लगाना चाहते तुम आइस वाटर से मुंह धो सकते हो। मुंह भी धोना नहीं है तुम लोग को, बस एक कटोरी में, बड़ी कटोरी में आइस वाटर लेना है, ठीक है। तुम लोग पानी लो, ठीक है, उसमें आइस डालो और थोड़ी देर फ्रीजर में रख दो ताकि और वो ज्यादा ठंडा हो जाए। उसके बाद तुम लोग उसमें मुंह डुबा दो, ठीक है। तो ऐसे करके तुम लोग एक कटोरी में पानी डालना, उसमें बर्फ डालना, थोड़ी देर फ्रीजर में रखना ताकि पानी और ठंडा हो जाए। उसके बाद उसमें मुंह डाल देना और आराम से तुम्हारी फेस की ब्लोटिंग है वो निकल जाएगी, ठीक है। सुबह सुबह ही तुम्हें ट्राई करना है कि जितना तुम सुबह करोगे ये चीजें, और सुबह, क्योंकि जब सुबह तुम उठते हो ना, उठने के बाद ही तुम्हें फेस में वाटर होल्ड दिखेगा, ठीक है, क्योंकि दिन के साथ साथ फिर वो वाटर यूज होता रहता है एंड निकलता रहता है। क्योंकि तुम रात भर जब सोए हो, तुमने पानी कंज्यूम नहीं करा है, तो तुम्हारी बॉडी एक पैनिक स्टेट में जाने लगती है कि भाई हमने 8 घंटे से पानी नहीं पिया है, तो हम क्या करें, ठीक है। तो पानी को होल्ड करने की कोशिश करें, तो तुम्हें सुबह के टाइम पे ब्लोटिंग ज्यादा दिखती होगी। तो तुम्हें क्या करना है, सुबह उठते ही पानी पियो, जो भी चीजें बताई उन्हें करना, और ऐसे ही काम की वीडियोस को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ऐसी काम की वीडियोस रोज चैनल पे आती रहती है। तुम्हें चैनल पे तुम चेकआउट करोगे तुम्हें ऑलरेडी मिल जाएंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डिस्कॉर्ड कम्युनिटी हमारी ज्वाइन कर लो, और अगर ऐसे ही एडवांस लुक मैक्सिंग की तुम्हें कुछ टेक्निक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, ठीक है। डार्क लुक मैक्सिंग की पीडीएफ डाल रखी है, उसको एक्सेस कर लेना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू टिल देन, कीप हसलिंग, बी अ मैन, पीस।